आप सभी के सामने मैं पुनः उपस्थित हूँ एक सवाल लेकर के। और आज हम भाग और गुणा की भाग की लंबी बीत पर आधारित सवाल हल करेंगे। आइए सवाल देखते हैं क्या है। हमारे पास एक सवाल दे रखा है, यदि किसी संख्या को 69 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो वह संख्या तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ऐसा हमारे पास सवाल है। साथियों ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट डिविज़र को सेकंड डिविज़र से डिवाइड करना है और आफ्टर दैट जितना भी रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाता है। तो देखिए क्या कहा गया इसमें। फर्स्ट डिविज़र हमारे पास क्या है 69 है, सेकंड डिविज़र क्या है आपके पास 23 है। तो डिवीज़न मतलब भाजक। तो फर्स्ट भाजक है प्रथम भाजक कितना है 69। द्वितीय भाजक कितना दे रखा है आपको 23 कितना है 23। एंड फर्स्ट भाजक का रिमाइंडर या शेषफल, फर्स्ट भाजक के बाद शेषफल कितना है, शेषफल आपको दे रखा है 45। यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट भाजक है वह द्वितीय भाजक से भाज्य है, 3 टाइम कट जाएगा। ठीक, अब इस द्वितीय भाजक से प्रथम शेषफल को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितना आ गया 23 डिवाइड बाई 1 टाइम लग जाएगा और 22/23। ओके, हो गया नहीं हो गया। 23 कम 23 है और प्लस 22 इज इक्वल टू 23। तो कितना आ गया, सेकंड रिमाइंडर कितना आ गया 100। अतः द्वितीय शेषफल कितना आ गया 22 आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ऐसा कोई भी सवाल दे रखा हो, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं कि सवाल को हम क्या कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, सवाल को बना भी सकते हैं। जैसे मान लिया कि आप कोई संख्या है, ठीक, सपोज दैट नंबर इज 40 नंबर दे रखा है, कोई संख्या है, किसी संख्या को हमने क्या किया 20 से भाग दिया। ठीक, किसी संख्या को 20 से भाग देने पर कितना होता है, शेषफल जो है 18 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 18 शेषफल प्राप्त होता है। अब उसी संख्या को 11 से भाग देने पर या 15 से भाग देने पर, कितने से भाग देने पर 15 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये हमें क्या करना है, पता करना है। तो 15 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, जितना भी शेषफल है उस शेषफल को हम क्या करें 15 से भाग कर दें, जितना भी रिमाइंडर बच जाएगा हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख लें, जैसे मान लो इतना है, इसको क्या है किसी संख्या को 20 से भाग देने पर 18 शेषफल प्राप्त होता है और इस संख्या को 10 से भाग दें, किससे 10 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा देख लेंगे, क्या दिक्कत है, तुरंत हल हो जाएगा। चूँकि ये फर्स्ट डिविज़र है, ये सेकंड डिविज़र है, ये फर्स्ट रिमाइंडर है। फर्स्ट डिविज़र सेकंड डिविज़र से क्या है भाज्य है, अतः हम देखेंगे रिमाइंडर को फर्स्ट डिविज़र से भाग करें। 18 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया 18, 10 बन जा 10 प्लस कितना हो गया 8/10। ठीक, आ गया नहीं आ गया, तो 8 क्या हो गया रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और समझ आ गई, कर लेंगे, हल कर लेंगे, सारे ट्रिक से हल कर लेंगे, बहुत आसान से सवाल है। इससे जितना भी रिमाइंडर से ज़्यादा रहेगा आपका, ठीक, ये जो कॉमन सेकंड डिविज़र है, सेकंड डिविज़र से जितने भी टाइम, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यदि ये संख्या कुछ भी दे रखी होती है, मुझे नहीं पता, जब मान लो ये 40 दे रखी होती है और यहाँ पे 28 होता है, कितना होता है 28 होता है या 21 होता है। ठीक, अब 21 होता है तो कितना हो जाएगा 2 टाइम लग जाता है, 1 कैरी आ जाता है, तो कितना होगा 21/10 हो जाता, नहीं हो जाता। तो क्या करते हैं हम इससे कर देते, 20 से डिवीजन है, 1 कैरी और 21 से भाग देने पर 10 से भाग देने पर कितना आएगा, इतना आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, 40 से भाग देने पर 28 आ रहा है, तो 20 से भाग देने पर 10 से भाग देने पर कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, हल कर सकते हैं। प्रश्न है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न है पहला, किसी संख्या को 15 से
गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5-5 हैं, वह संख्या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न कहता है, कोई संख्या है x को क्या किया गया 15 से मल्टीप्लाई किया गया तो सब 5-5 प्राप्त हो रहा है। कितना 5 डॉट डॉट अप टू n तक 5 प्राप्त हो रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे आप, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल टू क्या होगा 5 डिवाइड बाई 15 कर दीजिए। कितना हो गया 1 करिए, 15 बन जा 15, 15 तियाँ 45, कितना बच गया 15 तियाँ 45, कितना बचा यहाँ पे आप देखेंगे 15 बच गया, नहीं बच गया 15 तियाँ 45 और 10 बच गया तो 15 सती 105, कितना हो गया 105, तो 7 में गया। तो x बराबर क्या होगा 37। निकल आया नहीं निकल आया। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 37 होगी जिस संख्या को क्या किया अगर 15 से गुणा किया जाए तो उसके तीनों अंक क्या होंगे 5 प्राप्त होंगे। कुछ भी कर लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है, x को क्या किया गया पता है, x को 5 से मल्टीप्लाई किया गया। कितने से 5 से मल्टीप्लाई किया गया। अब कह दे कि 3 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है 3। अब देखिए ये प्रश्न आप अपने आप अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आंसर सही आ जाए। तो मान लिया हमने कह दिया कि 3 प्राप्त होता रहा है, या मान लिया 215 है ना, 5 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है 5 प्राप्त हो रहा है, चूँकि 5 से डिवीजन है देख ले रहे हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, छोटी से छोटी संख्या क्या है आप देखेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से हटाइए हटाइए, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अगर x को क्या करें हम, एक ऐसी संख्या है छोटी से छोटी संख्या है कि अगर हम x को क्या करें 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 प्राप्त होगा। तो x इक्वल क्या आ गया 1 आ गया है नहीं है। आप क्या है अगर 5 से इसको गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा 5 प्राप्त हो जाएगा भाई, देख लेंगे क्या है। x इक्वल टू कितना हो गया 1 है, और 1 को क्या 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना प्राप्त 5 ही प्राप्त होगा। 5 प्राप्त, कितनी बार गुणा करो, छोटी से छोटी एक है, बड़ी से बड़ी कहेगा तो फिर आप बड़ी से बड़ी देख लेंगे। बात समझ में आई। लेकिन जो सवाल मैन्युफैक्चर किया जाएगा उसका कुछ लॉजिक रहेगा तो आंसर दूसरा आएगा। ठीक है, तो और भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए, चलिए एक सवाल मैन्युफैक्चर करते हैं हम, थोड़ा रुकिएगा। क्या है आप देखिएगा जरा क्या कहेगा। किसी संख्या को कोई संख्या x है, x को क्या किया गया है 12 से गुणा किया गया है। 12 से गुणा करने पर 8 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है 8 प्राप्त होता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। ठीक, पता कर लेंगे आप। देखिए कैसे हल करेंगे, जैसे इसमें क्या बताया गया था, किसी संख्या को x को 15 से गुणा करने पर 5 प्राप्त होता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो x को 12 से गुणा करने पर 8 प्राप्त होता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 से गुणा करने पर 8 प्राप्त होगा, आप बताइए। हल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत आसान सवाल, कोई दिक्कत नहीं। x इधर क्या है मल्टीपल में है, इधर है डिवीजन में आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 8 डिवाइड बाई 12, काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 चौक 48, कितना बच गया 4 बच गया। ठीक, 12 सत्ते 84, 4 बच नहीं, 12 सत्ते 84, कितना बच गया 4 और 8 बरचौक 48, कितना हो गया 36 बरचौक 48, तो कितना आ गया 74 आ गया। वह 74 छोटी से छोटी संख्या है। कौन सी छोटी से छोटी संख्या क्या है 74 है, जिसे 12 से गुणा करने पर 8 प्राप्त होगा, प्रत्येक अंक 8 आएगा। बस समझ में आई। इस प्रकार के जो भी सवाल दे रखे होंगे उनमें आप क्या करेंगे, जिस संख्या से गुणा करने की बात कहता है उस संख्या से भाग देंगे और यहाँ पर आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास और भी सवाल हैं इस पर आधारित। दूसरा सवाल देखते हैं क्या बताया गया है कि दूसरा सवाल कह रहा है कि 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। ठीक, क्या कहा गया 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। चलिए सवाल लिख दे रहे हैं फिर बात करते हैं। क्या लिखा है 1597 अर्थात 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है,
बहुत आसान से सवाल है, कुछ नहीं करना, चुटकी का खेल है, आप यूँ लगाते हुए हल कर देंगे। क्या करना है, आपको जो भी नंबर दे रखा है विभाजित करने वाला, इस नंबर से पहले वाले नंबर को डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के पश्चात जितना भी रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। अगर इससे बड़ी कहे तो इसके बाद रिमाइंडर को ऐड करके और इसके पूर्ण भाजक को जोड़ देंगे। अगर ये नहीं कह रहा तो हम क्या करें, रिमाइंडर को रिमूव करके उसका वो वाला गुणज बता देना है। जैसे देखें क्या करेंगे, इसमें 15 है, 15 9 7 दे रखा है, आप इसे डिवाइड करके देख लें कितना, 18 से डिवाइड करना है, भाग करिए कितना हो गया, 18 एटजा लगा देंगे, 18 डे 144, कितना हो गया 144, डिवाइड करेंगे 5 1 आ गया, कितना हो गया 57, कितना आ गया, यहाँ पे 159 है तो 8 बार लगा है, यहाँ पे 157 है तो कितनी बार लग गया, 8 बार लग जाएगा, 18 डे 144 देख लेंगे कितना आ गया, यहाँ से रिमाइंड करेंगे 3 आ गया, यहाँ 13 आ गया, 13 को आप क्या कर दें, रिमूव कर दें, रिमाइंडर है रिमूव कर दें, तो छोटी से छोटी संख्या कौन सा है, ये गुणज आ गया, कौन सा 88वां, अतः 18 का कौन सा, अतः वह छोटी से छोटी संख्या, कौन, वह छोटी से छोटी नहीं, वह 1597 से छोटी संख्या, वह 1597 से छोटी संख्या कौन होगी, 18 का कौन सा 88वां, कौन सा 88वां गुणनफल होगी, कौन सा 88वां गुणनफल होगी। बात समझ आई। अब होगी तो कौन सी होगी, 88वां गुणनफल क्या करेंगे, 13 घटा के देखेंगे इतने बराबर आएगा तो कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 13 इसमें से घटा दीजिए तो 15 है, 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 में से 4 13 गया, 3 गया तो 4 बचा, यहाँ बचा कितना है, ठीक, तो कितना बचेगा भैया, 9 में से 1 चला गया, कितना बचा 8, 1584, ठीक, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, कर लेंगे आप, बहुत आसान सवाल है, आप करके देख लेंगे तुरंत कट जाएगा, ठीक है, ओके, हल कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप जानते ही हैं क्या होगी आपके पास, यहाँ लिख लेंगे, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर आप क्या लिखते हैं, छोटी से छोटी संख्या आप लिखते हैं क्या, आप लिखते हैं कितनी 100, ठीक, ये 4 अंक होगी छोटी छोटी, लेकिन ये पूर्णतः इससे विभाजित नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखें आप कितना करें, इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे आप यहाँ पे देख लेंगे, यहीं पे कर लें, हमने लिख लिया इसको, अब इसे डिवाइड करें तो कितना आ गया 147 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 147, मल्टीप्लाई करें कितनी बार लगा देंगे, 6 बार लगाएं, 6 कम 6 6 चौक 24, 6 से 42 42 2, 6 से 42, 6 चौके 24 और 6 कम 6 6 2 8 आ रहा है, 7 बार लगा के देखें, 7 7 49, 7 चौके 28 49, 4 आ गया, 7 चौके 28 4 32 और 7 कम 7 7 3 10 से ज़्यादा चला जाएगा, तो ज़्यादा हो गया तो 6 बार लग जाएगा, कितनी बार 6 बार लगा के देखेंगे, 6 से 42 2, 6 से 42, 6 चौक 24 24 4 26 और 6 कम 6 6 2 8, डिवाइड करें कितना आ गया, इसको माइनस करें कितना आ गया, 10 में से 2 गया 8 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा और 9 में से 8 गया कितना बचा, 1 बचा, कितना आ गया 1। तो अब ये इतना हो गया तो ये इतना गुणज तो नहीं लगेगा, अब कितना 138 है, यहाँ 147 है, तो इसका कौन सा 7वां गुणज आ जाएगा, कौन सा गुणज 7वां गुणज, ठीक, ये 6वां है तो 7वां, तो 7 से गुणा करके इसे देख लें, 7 7 49 कितना हो गया 9, 7 चौक 28 28 4 32 का 2 और 7 1 कम 7 7 3 10 10 29 आ गया, क्या है 10 29, वह छोटी से छोटी संख्या है जो क्या किया जाए 147 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और क्या है वह, हाँ 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या 10 29 है जो 147 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई, कैसे लगाएं, यहाँ पर आप लिखेंगे ये जो 6वां गुणज है कितना आ रहा है, 6वां गुणज कितना आया आपका आया
इतना है 138 ज़्यादा हो गया, इसलिए हम सातवां गुणज निकालेंगे। चूँकि 147 है, यहाँ पर 138 है और इससे कितना ज़्यादा जा रहा है 148 और इससे थोड़ा ज़्यादा जा रहा है 38 से, इसलिए हम क्या करें